हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी उपयुक्त मेथड्स का यूज करके हमें कोई क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या दे रखी हुई है। हमें क्या निकालना है, यक्स निकालना है और डी निकालना है और एफ इंटू डी निकालना है। ठीक है, निकालना है तो यक्स कैसे निकालेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल है इसको जोड़ करके 2 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब जोड़ करके भाग देंगे तो यहाँ पर 510 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 530 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारा 550 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 570 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी को मान निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एक्स माइनस ए। यानी ए क्या करना है, हमें एज्यूमिनेशन करना है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कल्पित कर लेते हैं ए 530। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लगाना। तो क्या हो जाएगा, 510 माइनस 530 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, और इसका करेंगे तो 530 माइनस 530 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा 550 माइनस 530 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 570 माइनस 530 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। 590 माइनस 530 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है। एफ और डी का गुणा कर देते हैं तो एफ का डी का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 240 माइनस में इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा हमारा। और इसका गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा आपका। ठीक है, और एफ इंटू डी क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 760 रुपये आ जाएगा, 760 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए क्या हमारा है, 530 दे रखा हुआ है, प्लस एफ इंटू डी क्या है, 760 दे रखा है, और एफ कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। 50 रखेंगे, इसको कट कर देंगे तो आगे हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 530 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 545.2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या दे रखा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़ों एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें आगे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करिए। यानी SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, जिसमें हमें क्या दिया है, बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल दे रखा हुआ है। तो चलिए यक्स का मान निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.02 आ जाएगा। इसको जोड़ करके भाग देंगे तो 0.06 आ जाएगा। इसको जोड़ करके भाग देंगे तो 0.10 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ये 0.14, ये 0.18 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डी निकालना है। डी निकालेंगे तो एफ डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो ए क्या करना है, कल्पित माध्य मानना है। तो हम मान लेते हैं कल्पित माध्य क्या है, 0.10 है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 0.02 माइनस 0.10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा -0.08 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06 माइनस 0.10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.04 हो जाएगा। इसका करेंगे 0.10 और माइनस 0.10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा
0.14 माइनस 0.10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.18 माइनस 0.10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी करेंगे 0.22 माइनस 0.10 इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, f इंटू डी निकालना है, यानी f और d का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 0.32 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 0.36। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0.08, इसका क्या हो जाएगा 0.32। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 0.24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या करते हैं f इंटू डी टोटल निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 0.04 आएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू 30 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो माध्य निकालते हैं आगे, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f होगा। a कितना हमने माना था 0.10 प्लस f इंटू डी कितना है माइनस 0.04 अपॉन डी कितना है 30 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.10 माइनस 0.04 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 3.00 माइनस 0.04। ठीक है, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.96 बटे 30 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.099 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। यानी वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल एंड बारंबारता दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो चलिए x निकालते हैं, बारंबारता को जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 4 11, 11 को 2 से हम भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा। और 11 8 19 होगा, 19 में 2 से भाग देंगे तो 9.5 आ जाएगा। और 12 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे जोड़ करके तो 13.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा। तो चलिए ए हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 13.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 17.5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या करेंगे f इंटू डी निकालेंगे, यानी f और d का गुणा कर देंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 72 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल निकाल लेते हैं, f इंटू डी निकाल लेते हैं टोटल, तो कितना आ जाएगा हमारा 208 आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा हमारी 28 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे लगाते हैं माध्य बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा f। a क्या हमने माना था 5.5 माना था, प्लस f इंटू डी क्या आया था 208 आया बटे में 28। इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो इसको डायरेक्ट काटेंगे तो आ जाएगा 7.42 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 7.42 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12.92 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।